सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत बहुत सतनाम जोहार। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल भतकरी साहब। सतनाम जोहार। सतनाम सेवक राम बांधे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बाबा गुरु घासीदास जी के रामत रावटी पर हमारी आज तीसरी एपिसोड है। पिछले एपिसोड पर हम लोगों ने जो बाबा गुरु घासीदास जी की चिरई पदर की जो रावटी है उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। आज तीसरी एपिसोड पर हमारे बीच में बात रखने के लिए जो रामत रावटी है उस पर विस्तार से बातें हो रही है, तो मैं फिर से चाहूंगा डॉक्टर अनिल भतभरी साहब को कि आज की रामत रावटी पर जो उनकी दूसरी यात्रा रही है वो कौन सी जगह है, इस पर आप विस्तार से आज चिंतन और विचार गोष्ठी करेंगे आज के खास परिचर्चा पर। तो मैं चाहूंगा डॉक्टर अनिल भतपरी साहब आज के इस विषय पर अपनी विचार रखेंगे। सतनाम। जय सतनाम आदरणीय और वॉइस ऑफ मानवता सुनने वाले सभी और देखने वाले सभी दर्शक और श्रोता समूह को मेरा जय सतनाम, वाहेगुरु सतनाम। ये जो रावटी चैप्टर है गुरु घासीदास के जीवन चरित्र के ऊपर और खास तौर से इन्हीं रावटियों के द्वारा गुरु घासीदास जी की जो उपदेश है और उसमें व्यक्त अमृत वाणियां हैं, वही सतनाम पंथ का पिलर है, स्तंभ है। कि इतना बड़ा पंथ जिसमें तकरीबन 40 लाख फॉलोअर हैं इनके और देश विदेश में फैलती जा रही है। बाबा जी की मनखे मनखे एक जो है वो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की स्लोगन बन चुकी है आज के डेट में। तो ये इस बात की जो चीजें जो आई वो इन्हीं रामत और रावटियों से निकली हुई चीज है। हालांकि संतों के बारे में या उनकी साधनाओं के बारे में एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि भाई उन्होंने सिद्धियां हासिल की थी और लोगों के तन तकलीफ दूर किए और इसलिए लाखों लोग उनके फॉलोअर हैं। वो एक पक्ष है। लेकिन दूसरा अगर बड़ा पक्ष है बौद्धिक रूप से हम देखें तो सामाजिक विषमता, सामाजिक जो दुराव था और समकालीन समय में जो राजशाही या सामंतशाही जो मनोवृत्तियां रही थी और तमाम अंधविश्वास पाखंड फैले थे, उसके ऊपर अगर विजय सिंह प्राप्त किया है किसी संतों ने, तो वो उनकी वाणी और उपदेश जो है वो सबसे बड़ा अस्त्र है। तो उनकी वाणी और उपदेश जो है इन्हीं रामत रावटियों से निकली हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण अंश है। तो जैसे कि हमने पिछले बार कहा कि प्रथम रावटी चिरई पदर है इस तरफ, हालांकि कुछ लोग दल्हा पहाड़ कहते हैं लेकिन वो बात की प्रक्रिया है। शुरुआत चिरई पदर से हुई तो हम लोग चिरई पदर तो आए गए, बातचीत किए, लोगों से मिले, अभिभूत भी हुए। उधर 18 से 20 गांव में बसाहट है सतनामियों की, उनके प्रतिनिधि आए, सब चीज हुआ, अच्छा लगा। उसके बाद में हम लोग की ससम्मान विदाई दी गई। हम लोग भी बड़े भाव विह्वल हुए। इतनी लंबी यात्रा और थकावट के बावजूद एक नए ऊर्जा से भरे और उसके बाद में हम लोग सीधा सीधा जगदलपुर की ओर रवाना हुए। क्योंकि जगदलपुर वहाँ का जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय है और वहाँ डॉक्टर बांधे साहब जो प्रशासनिक अधिकारी है, उप सचिव स्तर के रहे हैं अपने समय में, तो इनके कलीग्स लोग जो थे वो बड़े अच्छे पदों में थे। तो इनके अपने जूनियर और कलीग था वहाँ, नाम याद नहीं आ रहा है, सर ही बताएंगे, वो कमिश्नर के पद में थे वो। तो उनके आतिथ्य मिला हम लोग को। उन्होंने थोड़ी सी अरेंजमेंट हम लोग को ठहरने के लिए कर दिए थे। तो वो जो बताए जगह हम लोग वहां गए और उसके बाद में फ्रेश वगैरह हुए और फिर भोजनों उपरांत फिर बैठे। तो बैठे ना तो वो भी सत्संगी थे, तो फिर आंखों में नींद कहाँ, सभी सत्संग में डूब गए एक तरह से और बातचीत में डूब गए, अपनी सतनाम संस्कृति, अपनी कल्चर
और सब अलग अलग जगहों से थे। अपनी अपनी अलग जगहों में हम सतनाम संस्कृति और को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमको और कैसे बेहतर करना चाहिए। क्योंकि गुरु घासीदास जी ने कोई एक सांचा की तरह नियमावली नहीं बनाया था। उन्होंने सबको ये कहा उनके उपदेश में कि देखिए, 5 पंच मिल जाओ और 5 पंच मिल करके सत्य और निष्ठा से जो निर्णय लो वही आपका नियम है। ये उन्होंने बहुत बेहतरीन बात कही। और इसलिए हम देखते हैं कि सतनामी समाज में चाहे शादी ब्याह हो, जन्म मरण का हो, मरनी हरनी हो, खात खवाई हो या सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वहां आंतरिक रूप से, उसको निर्णय करने के लिए गांव में जितने बसाहट है उनमें से जो प्रमुख 5 लोग हैं, वो 5 पंच, एक तरह से 5 संत, 7 संत कह लो, अब 2-3 और मिला दो, तो इतने लोग मिल करके जो नियम बनाते थे उसको अक्षरशः पालन करते। और वो एक व्यवस्था रही है हमारी। इसलिए कहीं कहीं कोई कोई क्षेत्र में थोड़ी सी विभिन्नताएं दिखती है। क्योंकि ये ऐसा नहीं बना गया है कि किताब लिख दी जाए, वहां से फरमान जारी कर दी जाए कि आपको यही आरती गाना है, आपको सुबह शाम यही करना है। ऐसा कोई फरमान जारी नहीं हुआ था। इसलिए धर्म कर्म मान्यताओं में, जन्म में, शादी में, मरण में, इन सब में थोड़ी सी स्वतंत्रताएं हैं, थोड़ी सी अलग अलग रूप है। और ये होने के कारण सतनामी समाज जो है वो एक विशिष्ट समाज है, एक एक अलग तरह की समाज है, जो उसमें एक आंतरिक लोकतंत्र कह सकते हैं हम उसको। हमारी एक आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे आसपास की जरूरतों के हिसाब से हम सर्वाइवल करते हैं, जीते हैं। तो ये सब बातें हुई। और उसके बाद में फिर दूसरे दिन सर ने कहा है कि आप जगदलपुर यहाँ आए हैं तो जगदलपुर जरूर भ्रमण कीजिए। और थोड़ी सी आपको, अब जाना आपको केवल सेकंड पड़ाव जो है, दूसरा पड़ाव आपका दंतेवाड़ा का रहेगा। तो अल सुबह निकलिए और दंतेवाड़ा से वापसी में चित्रकूट होकर के फिर रात्रि विश्राम कर लीजिए। ऐसा टाइप का उनका सुझाव था। तो हम लोग फिर वैसे ही किए। सर हम लोग के साथ में रहे, माननीय आयुक्त महोदय, और एक तरह से यात्राएं की गई साथ में। और जब हम लोग दंतेवाड़ा पहुंचे, तो दंतेवाड़ा पहुंचे तो वहां के लोगों को सूचित कर दिया गया था। लोग एकत्र हो गए थे और दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में गए। क्योंकि दंतेश्वरी मंदिर के पास ही ये घटना घटी थी कि गुरु घासीदास जी ने नरबलि जो होता था, पशु बलि जो होते थे, उनके विरुद्ध ही एक जन जागरण चलाया था। और कहा यह जाता था कि पहले इस तरह की बातें जब कोई भी विरोध में होता है या प्रतिरोध में कोई बात करते हैं, तो राजा लोग और उनके जो सुविधा भोगी तबका है, सामंत है, अमात्य है, पंडे पुजारी है, ये सब कहते हैं कि अरे हमारी मान्यताओं को जो चुनौती देने वाला आदमी है, तो ऐसा काम करो उसी को ही दे दो। तो बाबा जी को इस तरह से नरबलि दे दी गई थी। ऐसा जनश्रुतियों में है, लोक कथाओं में है, गीतों में भी है। जस गीत में भी आता है कि देवी कलकलात है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, हमारे यहाँ प्रसिद्ध जस गायक लोग इस भजन को गाते हैं कि राजा ला हो गए फिकर, देवी भूख में कलकला रहे हैं, कोई योग्य पात्र उसके लिए लाओ। तो बलि किसको दी जाती है? जिसकी लक्षण होते हैं, एक ऐसा पुरुष जिसमें कुछ विशिष्ट लक्षण है, उसी को देख करके बलि दी जाती है। तो गुरु घासीदास जी को उपयुक्त पाए गए और ये कहा गया कि ये प्रतिरोधी स्वर भी है। आए सोशलिस्ट, एक तरह से एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक क्रांति करने वाला भी है, लोक जागरण भी ला रहा है और हमारी मान्यताओं के विरुद्ध भी बातें कर रहा है। तो एक तरह से इन्हीं को दे दिया। लेकिन जैसा कि कहा गया है या जनश्रुतियों में आता है ये बात कि तप बल के द्वारा
बाबा जी तो तपस्वी थे ही। तप बल के द्वारा, और उसके अंदर एक आत्म बल भी था। उस तप बल, आत्म बल और श्वास चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उसके द्वारा उस देवी मंदिर जहां हवाएं नहीं जा सकती थी, एक बंद कमरे से थे, उसमें रखते थे और दम घुट के मर जाता था, और भय से, डर से भी हार्ट फेल होके मर जाते थे। सुबह घोषणा कर दी जाती थी पुजारी और राजाओं के द्वारा कि देवी उसको भख ले लिया। भख शब्द आता है, देवी भख ले लिया। आज भी छत्तीसगढ़ में ये शब्द आता है, देवी भख ले ली, तो गाली भी देते हैं, तुम बहुत अन्याय अत्याचार कर रहे हो, जा तो देवी भख ले ली, या ऐसा कर रहे हो कि देवी भख ले लेगी। तो भख लेना मतलब भक्षण करना, खा लेगी। तो सांस, दम घुट के आदमी मर जाता था, तो जनता में बात फैल जाती थी कि देवी जागृत देवी है, वो भख ले ली, समाप्त हो गया। तो सुबह खोल के देखा गया तो साक्षात थे वो। नरबलि का आशय मतलब बकरे की तरह गर्दन को काट के उनके देते हैं, ऐसा नहीं था। उसको सीधा सीधा मंदिर में बंद कर देते थे, ऐसा टाइप का था। तो गुरु घासीदास जी बच गए। सुबह देखा गया, साक्षात थे वो। अब साक्षात थे तो राजा, पुरोहित, सारे दर्शक उनकी इस चीज को देख करके हतप्रभ हो गए, और फिर बाबा जी के चरणों में गिरे, क्षमा याचना की देवी से। और उसके बाद में फिर गुरु घासीदास जी ने उनको उपदेशनाएं की, अच्छी बातें बताया, और उनकी संत की बात से उन लोग सम्मोहित हुए। उसके पहले तो उनकी बात को सुनने वाले कोई नहीं थे, लेकिन इस घटना के बाद बड़े ध्यान से सुने गए। अब वो उस तरह से राजा और आसपास के लोगों में गुरु घासीदास जी लोकप्रिय हुए, उनका सम्मान किया गया। फिर बाबा जी चिंता लंका की ओर गए, और वहां से फिर वापस वो कांकेर की तरफ आए। उन्होंने कहा कि देवी दयालु है, देवी माँ की तरह है, और कोई माँ जो है किसी भी जीव की बलि ले नहीं सकती। और ये पत्थर की मूरत है जिसमें आप देवी कह रहे हो, इसमें आरोपित कर रहे हो, अगर देवी निराकार है या साकार है कहीं, या प्रकट भी होती होगी, तो मैं नहीं मान सकता कि वो जीव बलि लेती होगी, वो संभव ही नहीं है। तो ये एक अंधविश्वास है, इसको छोड़िए आप लोग, और शुचिता की मार्ग अपनाइए, दया दृष्टि कीजिए, मांसाहार भी परित्याग कीजिए, मन पान भी छोड़िए। और जो पीड़ित लोग हैं, हम सब दुखी हैं, पीड़ित हैं, और जो दुखी पीड़ित लोग हैं वो मेहनत करके, ईमानदारी से अच्छा करके जिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है वो दोबारा आता नहीं, और आता है तो बेहतर ढंग से उनको जीना चाहिए। इस टाइप की बातें उन्होंने कही। इन इन बातों को बड़े ध्यान से सुने, और बाबा जी से प्रभावित भी हुए, और वो जी वापस आ गए। ये घटना घटी। इस घटना का जिक्र मिलता है। नरबलि जी रोकने के समय कोई आंदोलनकारी या कोई व्यक्ति आया था, यहाँ पे बैठे थे, इतने लोग थे उनके साथ, ऐसा जिक्र मिलता है। और उसके बाद में ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश जमाने में फिर बाद में कानून बना नरबलि को रोकने के लिए। ये घटना हम बता रहे हैं, ये करीब करीब 1700 या 1805 के आसपास, 1795 में सतनाम पंथ की स्थापना हुई, और कम से कम 10-12 साल बाबा जी ने उनको प्रचारित प्रसारित करके भंडारपुरी में अपना स्थान बना लिया, थोड़ी सक्षम हो गए, उनके पास कुछ धनराशि आ गया। फिर अपनी मत को आगे बढ़ाने के लिए यात्राएं की। तो ये मान के चलो कि 1810-15 के आसपास का ये घटना है। और नरबलि रोकने की जो ब्रिटिश कानून बनी, वो 1850 के बाद बनी, 1857 के बाद बनी, सॉरी, उसके बाद बनी, इसके पहले नहीं बना था। तो खास तौर से जो अंग्रेजों ने नवजागरण लाया, वो एजुकेशन के साथ साथ लाया। अब एजुकेशन हम देखें तो छत्तीसगढ़ में एजुकेशन आया 1860-65 के आसपास, 1860-65 के पास आसपास एजुकेशन आया। और उसी के साथ साथ नवीन चेतना आना शुरू हुआ, नए नए जी कानून बनना शुरू हुआ। तो नर बलि रोकने की कानून उसके बाद बनी।
लेकिन गुरु जी घासीदास जी ने ब्रिटिशियर से 50 साल पहले नर बलि रोकने का, पशु बलि रोकने का अभियान चलाया सामाजिक रूप से, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग ये जी। कहते हैं कभी कभी कि ब्रिटिशियर ने शुरू किया, बाद में गांधी बाबा जी को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रिटिशियर बहुत सारे काम को बाद में किया। क्यों किया, इसके पीछे कारण है कि संतों और गुरुओं ने, जो प्रज्ञावान संत थे, जो जो प्रवर्तनकारी संत थे, वो लोग उस काम को आगे किया। जैसे विधवा विवाह है, विधवा विवाह की बात करें तो बाल विधवा थी राधा माता। राधा माता की विवाह अपने पुत्र से करवाया, बालक दास जी के साथ। तो उस समय तो विधवा विवाह, पुनर्विवाह लागू ही नहीं हुआ था। तो बहुत सारे जो नव परिवर्तन हैं, उनको गुरु घासीदास जी ने एक तरह से सामने लाया। वही बाद में फिर प्रवृत्तियां बनी, कानून बना धीरे धीरे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो ऐसे संत थे, ऐसे प्रज्ञावान संत थे, जो समाज में नव प्रवर्तक के रूप में जाना था। राजा राम मोहन राय से भी 50 साल पहले उन्होंने नवजागरण की बात कही। और जो आज दंतेवाड़ा जो है, वो जी रावटी स्थल के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन उस रावटी स्थल में कोई स्मारक बनी नहीं थी। बाद में जब हम लोग रावटी करके आए तो एक संत था वहां, उनके घर हम लोग ध्वज समर्पित किए दंतेवाड़ा में, कि आप इस ध्वज को रखिए और कहीं ना कहीं एक जैत खाम स्थापित करा के इनको बल लगाइए। और दूसरा, समीप में चिंता लंका नाम का जगह है, जहां सतनामी समाज बसे हुए हैं। तो हम लोग दंतेवाड़ा से कुछ ही दूर है, ज्यादा नहीं, 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। तो चिंता लंका गए, बड़ा मनोरम और सुंदर जगह है, वहां जैत खाम स्थापित है। एक ध्वज हम लोग वहां भी दिए, फोटोग्राफ हुआ, खींचे, वो सारे फोटोग्राफ कहीं न कहीं मिलेगा, सोशल मीडिया में जी। डाले थे, ये था। हम्म। तो इस तरह से वहां हुई, और जी बड़ा जी ही मनभावन और अच्छा रहा। अब बाकी जी वर्णन जो है वो बांधे जी साहब से सुनना चाहते हैं कि जी दंतेवाड़ा में। और वो सर का याद नहीं आ रहा है अभी भी, बातचीत करते करते नाम, आयुक्त महोदय का, उन सबका वो थोड़ा सा संस्मरण सुनाएंगे तो जी और ज्यादा अच्छा जी। बहुत शुक्रिया अनिल भट्टपारी साहब, आज के विषय पर जो हमारी तीसरी एपिसोड है, इस पर आपने विस्तार से बातें कही है। मैं सेवक राम बांधे साहब को आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी विचार रखेंगे। सेवक राम बांधे साहब, सतनाम। सतनाम। सर, आपकी वीडियो बंद हो गई सर, आपकी वीडियो। वीडियो बंद हो गई। हाँ, वीडियो हाँ चालू जी। हो गई, ठीक है। है। आया आया सर, आया। हाँ, सपना करें जी। हाँ। जी जी जी। बहुत सारे विस्तार से हमारे डॉक्टर साहब ने पूरा चित्रण कर दिया है। ऐसा लग रहा था कि हम अभी भी वहीं घूम रहे हैं। तो जी जी जी। जी उसकी मनोरम दृश्य हमारी आंखों के सामने दृष्टिगत हो रही थी। जी। जी तो इसमें जो आप नाम पूछ रहे थे वो एसपी नवरत्न हाँ, है। ऐसे ना होता सर। सुख जी जी सागर जी जी। सुख सागर नवरत्न डिप्टी कमिश्नर थे जगदलपुर में। वो जी हमारे जी जी। बैचमेट भी रहे हैं। और गुड मैं ये गुड भी गुड। जानकारी देना चाहूंगा कि मैं बस्तर में 3 साल नौकरी कर चुका था। जी दरभा जी नाम जी का गांव है, ब्लॉक जी है जी वहां पर मैं 3 साल नौकरी किया था। बियावान जंगल है, उस क्षेत्र जी को जी दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। जी तो जी। वहां पर दंडकारण्य कैसा होता है, नाम से ही समझ में आता है। बहुत ही कठिन जिंदगी वहां पर थी। जी जब मैं वहां पर नौकरी कर रहा था तब देखा था कि वहां के किसान गायों को हल चलाते हैं, हल में गायों को जोतते हैं। हमारे क्षेत्र में, जी मैदानी क्षेत्र में, बैल और भैंसा को चलाते हैं। परंतु जी वहां पर जंगली क्षेत्र में गायों से भी हल चलवाया जाता था। तो उसके जी विरुद्ध में बाबा जी ने इसी बात को कहा है, जो हमको दूध देती है वो हमारी माता के स्वरूप है, उसको हमको हल में नहीं जोतना चाहिए। ये जी संदेश उन्होंने वहां पर इसीलिए दिया है। तो जी आज भी जी वो सटीक है, कई कई जी, लोगों के बिल्कुल। बात बताते हैं। दूसरी बात, एक चीज और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी से बताया कि जब हम लोग दंतेवाड़ा गए थे तो वहां के पुजारी से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करवाया था। तो डॉक्टर साहब जी के जी। पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। हाँ, वो मैं उसका बहुत अच्छा लगा रिकॉर्डिंग मेरे रखा को। हूँ सर, यूट्यूब में बिल्कुल रखे बिल्कुल। हैं उसको। जी हाँ, यूट्यूब में रखा हुआ है। तो आपने रिकॉर्डिंग भी करवाया था, बहुत अच्छा था उसमें। तो इससे जी हम लोगों को ये पता चलता है कि चूंकि दंडकारण्य क्षेत्र है और जो भारत का इतिहास है, इतिहासकारों ने इन क्षेत्रों को उपेक्षा किया है।
हमारे जो ऋषि महर्षि हुए, संत महात्मा हुए हैं, उनके कृत्यों को इन लोगों ने उजागर नहीं किया, क्योंकि हमारे उस समय ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, समाज में ज्यादा जागृति नहीं आई थी, इसलिए उन लोगों का उपेक्षा किया गया और उनको हाईलाइट करने का मौका नहीं मिल पाया। तो इसलिए एक सीमा क्षेत्र में एक निर्धारित स्थिति में ही रुक के रह गया है। परंतु ये बात सही है कि जब बाबा जी निकले रावटी में, तो उनके मात्र दो ही अभियान था, एक तो अंधविश्वास और दूसरा है बलि प्रथा। ये दोनों बातों को लेकर के बाबा जी ने रावटी में विशेष रूप से काम किया है। तो बलि प्रथा के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया, नर बलि प्रथा वो आज भी चलते रहते ही, परंतु उसने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया और उनकी बात को तभी मानते थे जब राजा लोग करते थे। जैसे आप बताया डॉक्टर साहब ने कि उनको मंदिर में जब बंद कर दिया गया, तब राजा को देवी का सपना आया कि यदि तुम जिस महात्मा को बंद किए हो, इसके साथ यदि अन्याय करोगे, उसको नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। और ये बात सही साबित हुई, क्योंकि संतों के मुंह से निकली भी बात बेकार नहीं जाता है, वो सही हो जाता है। इसलिए बाबा जी की जो बात थी, तो उसके वंश में पानी देने वाला नहीं बचा, उनका राजा का सर्वनाश भी हो गया। आज पंडित पुरोहित लोग ही वहां पर अब काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरा जो बात था, उसमें मूल रूप से जो अंधविश्वास जो फैला हुआ था, विशेष रूप से छुआछूत की बात को लेकर के, तो उनके कारण भी लोगों में मनखे मनखे में भेद बढ़ता जाता था। उनको भी उन्होंने समाप्त करने के लिए कहा कि भी हम सब एक है, एक ही जड़ से बने हुए हैं, और हमारी चेतना जो है, चेतन प्राणी जो हमारी आत्मा है, वो अलग अलग व्याप्त है। अलग अलग होने के बाद भी क्योंकि जड़ सबका एक है, इसलिए हम मनुष्य हैं, और जड़ से बना हुआ हमारा शरीर है, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए भी बहुत अच्छा सटीक उदाहरण देते थे, तर्क संगत बात करते थे, जिससे लोग प्रभावित होते थे और उनके कारवा में जुड़ते जाते थे। इस तरह से हमारा जो सतनाम का आंदोलन है, वो सफलीभूत होता चला गया, लोग जुड़ते गए, उनकी बातों से आए। विशेष रूप से दलित, कुचले हुए समाज, दबाए हुए समाज जो थे, वो लोग आगे आए, उनसे जुड़ते गए और अपनी बातों, उनके बातों का समर्थन करते गए। ये प्रमुख बातें जो हमारे जीवन से संबंधित है, दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार जीव हत्या के बारे में विशेष रूप से बात बताया जाता है कि मनुष्य के भोजन जो है हमारा जड़ चीज है, मतलब प्राकृतिक चीजें हैं। यदि हम चेतन को मार करके यदि उसका हम भोजन करेंगे, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं होगा। प्रकृति के पुजारी थे, प्रकृति के साथ उनका बहुत ज्यादा संबंध था। तो जब वो तप और ध्यान लीन हो जाते थे, तो आसपास के जीव जंतु जो प्रकृति के साथ रहते थे, जैसे शेर, चीता, मांसाहारी जीव, वो लोग भी इनके तप बल से प्रभावित होकर हिंसा करना बंद कर देते थे। तो एक बार कहा जाता था ना कि राम राज्य में गाय और शेर एक घाट में पानी पीते थे। इसी प्रकार की भावना इनके एक राज में भी हमको दिखाई पड़ी। बाबा जी जहां जहां जाते थे, वहां जहां पर विद्रोही लोग होते थे, वो लोग मिलते थे, हिंसा न करके उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। तो दो ही रास्ता इनका मूल सिद्धांत था, सत्य और अहिंसा। सत्य के मार्ग पर चलो और हिंसा मत करो। हिंसा करने से तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरह से सत्य के रास्ता दिखाते हुए अहिंसा का मार्ग में चलने की प्रेरणा देते गए। और चिरईपदर से जाकर के हम लोग जगदलपुर में रुके, जगदलपुर में घूमे। जगदलपुर में सिंह एसपी नवरत्न जी थे, उन्होंने फिर हमको सपोर्ट किया, हमारे साथ साथ गए। दंतेवाड़ा में गए, वहां हमारे मानक देशलहरा जी थे, वो चित्रकूट भी ले गए। मानक देशलहरा जी वहां पे थे दंतेवाड़ा में, जो हमारे परिचित थे वो भी। तो उन्होंने उनकी व्यवस्था करवा दी थी सब मिलाने का, लोगों से अच्छे से मिले थे, आसपास के लोगों को भी बुलवा दिए थे, हमारे समाज के लोग आए थे, मिले। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग 2 जगह ध्वजारोहण किए, ध्वज दिए उनको। और आज हम लोगों को प्रेरणा मिली है, सूचना भी मिली है कि वहां आज पर भी हमारे लोग बड़े आस्था के साथ काम कर रहे हैं और सतनाम कर पूजा अर्चना करते हैं। जी 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 जी। ये ना सर, वो जो
कमांडर साहब थे टंडन, वहाँ टंडन जी, विनोद टंडन, दंतेवाड़ा हाँ बटालियन में कमांडर थे वो। तो उन्होंने सतनाम संगति एक प्रोग्राम किया हम लोग के आने के बाद। हम लोग बात 18 में आए ना, तो उनका आयोजन शायद 21 में हुआ, 20-21 में। अच्छा। तो उस आयोजन में कोरोना के जस्ट बाद, तो उनके बाद ना उस आयोजन में मेरे को बुलाए गए थे, मैं गया था ठीक। मुख्य अतिथि के रूप में। तो फिर हम लोग हम्म। एक मीटिंग किए और हम्म। एक जगह मांगे सामुदायिक भवन के लिए, वो बन चुका है, मतलब हम्म। दंतेवाड़ा में स्मारक बन गया है। जी जी तो दंतेवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर जो गांव है वो है। दूसरा जो जैत खाम बना था वो गीदम के पास लगा हुआ गांव। तो गीदम के हाँ। पास लगे गांव में जैत खाम ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। वहां पर लोगों ने भी पूजा अर्चना अच्छे से मनाना शुरू कर दिए हैं। ये कर मुझे दिया। रिपोर्ट मिला हुआ है। जी जी जी। 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 तो बाकी सब बहुत चीजों पर सुंदर भी चर्चा। जानकारी हमारे इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर वांदे साहब ने और अनिल भटपारी साहब ने दी है। मैं चाहूंगा कि वहाँ की जो सभी 9 जगह की रामत रावटी की अगर चित्र, अ, रंगीन चित्र हो तो वो उपलब्ध कराएं, ताकि हम बिल्कुल। प्रत्येक राउटी का एक कैप्शन में हमारा जो ये प्रोग्राम जब चैनल में जाएगा तो हम उसको कैप्शन के रूप में उसको डाल सकेंगे। तो जनतेवाड़ा की जी अगर जी। कोई तस्वीर अगर होगी तो आप साझा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो हमारी प्रोग्राम है, आप लोगों की जो यात्रा रही है, उसको हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा जो फेसबुक लाइव है वॉइस ऑफ मानवता चैनल, और ये चैनल भी वॉइस ऑफ मानवता लोगों की आवाज, अपनी लोगों की आवाज को लेकर है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बाबा गुरु घासीदास जी की रामत रावटी पर हम लोगों ने विस्तार से बातें रखने के लिए और एक एक रावटी पर एक एक एपिसोड करने का विचार बनाया है, और 9 रामत रावटी पर 9 एपिसोड हम करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सभी रामत रावटी के एपिसोड में बांधे साहब रहें, ठीक है। भटपाली साहब रहें, बिल्कुल। और भी जो साथी रहे हैं, नवरत्न साहब जो बोल रहे हैं, अगर वो होंगे हम्म। तो अगले एपिसोड में उनको आमंत्रित करें। और भी जो साथी होंगे या जिस गांव में वहाँ के जो समाज के प्रबुद्ध जन होंगे, उनको भी आमंत्रित किया जा सके। और हम आने वाले जो फिर से अगले हफ्ते में जो हमारा सेशन होगा, वीक होगा, उस चौथी एपिसोड में चाहे कि कम से कम दो चार और बुद्धि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग रहें तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा भटपरी साहब को कि हमारे समय कार्यक्रम हो चुका है, संक्षिप्त में आज हमारी जो ये प्रोग्राम चल रही है इस पर थोड़ी अपनी आप दोनों अपनी प्रतिक्रिया दें। वो विषय के ऊपर में तो हमारी चर्चा हो ही रही है, तो मैं चाहूंगा कि हम्म। आप दोनों बारी बारी से, उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी जी। भटपरी साहब। जैसे अभी कुर्रे साहब आपने कहा कि फोटोग्राफ्स दीजिए, मैंने आपको 9 या 10 ठो फोटोग्राफ भेजा है, आप देखिएगा, चेक कीजिए। आ, आपके आपके व्हाट्सएप में मैं डाला हूँ। तो जी उसमें उसमें दंतेवाड़ा का शायद नहीं होगा, लेकिन और बाकी जगहों का है क्रमशः। जी जी। तो तो कहने का आशय ये है कि ये जो रावटीया स्थल है, ये रावटी स्थल सचमुच में इनका विकास होना चाहिए। समाज को ये सारे संत महंत बुद्धिजीवी लेखक साहित्यकार हैं वो, और आम आदमी, इन सबका एक योगदान होना चाहिए। और बस्तर में तो अब बहुत सारे एम्प्लाई और बहुत सारे लोग वहाँ हैं, बहुत लोग सेटल्ड हो चुके हैं, चाहे दंतेवाड़ा में हो या शहरों में बस चुके हैं लोग हमारे। उनसे संपर्क किया जाए। और लखनऊ टंडन जी ने अभी सौगवा करके एक आयोजन करते हैं, तो उससे वो बहुत जुड़ते भी जा रहे हैं। और मैं तो बता रहा हूँ कि बस्तर के प्रवेश में एक गांव है, कोंडा गांव के आसपास, बांदे साहब याद कीजिए, हम लोग उस वहां भी गए थे। और हाँ कोंडागांव गए थे। आदमकद प्रतिमा बनी है उसका, राजा हम्म। राजा बालक दास जी का। और जैत खाम है, मंदिर भी है। और उसी बिल्कुल। गांव के पास एक बहुत बुजुर्ग आदमी था जो गुरु घासीदास की सागौन की मूर्ति बनाई थी, जैसे बस्तर करेक्ट। काष्ठ कला होता है ना, वैसी ही। और वो वैसे बना। कलाकार है वो। तो वो हम लोग को दिखाया भी, हम लोग देखे भी थे उसको। तो कहने, और वहाँ की जयंती बड़ा फेमस होता है, ऐसा भी बताए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे राजधानी रायपुर से 300 किलोमीटर दूर बस्तर दंडकारण्य, वह इलाका, उसमें भी सतनाम की अलग जग रही है।
गीदम में, कोंटा में और कई कई जगह जहां जहां सतनामी है वहां जैत खाम घटते जा रहा है, और बड़ी खुशी की बात है। और कई लोग वहां बस चुके हैं स्थायी रूप से, इसलिए कि भाई यहाँ वहां मन मिल गया लोगों का, जगह अच्छी हो गई, तो स्वाभाविक है सेटल हो जाते हैं, रोजी रोजगार मिल गए बच्चों को उधर, और सेवानिवृत्त हो गए वही सेटल हो गए। तो इस तरह के लोग वहां बसे हुए हैं। और ये और अपने साथ स्वाभाविक है गुरु महाराज की बातें जाएगी, हमारी सतनाम की संस्कृति जाएगी, जहां जहां हमारे लोग हैं वहां चल रहा है। ईटानगर में जयंती मनाई गई, उसका जुलूस आया है अभी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक सतनाम जो प्रतिबद्ध रूप से निष्ठा पूर्वक जुड़ा हुआ है, एक घर ही क्यों ना हो, वो अपनी मानता है, आयोजन करता है। और जब लोग समूहवत उधर कहीं न कहीं हो, आपस में संपर्क करे, तो वो सब होना शुरू हो गया है। और जी धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं उससे, आम आदमी भी जुड़ते हैं उससे, उधर के लोकल लोग भी जुड़ते हैं, और उनको पता चलता है कि ये सात्विकता का मार्ग है, समानता का मार्ग है। तब लोग उससे अपनी आस्था भी प्रकट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये हमें रावटी में और वहाँ के सेटल्ड लोगों में देखने को मिला। हम लोग जब उनके पास गए तो इतने भाव विहल हो जाते थे वो लोग, कि इतने वर्षों बाद कोई तो हमें पूछ परख करते आए हैं कह के। तो एक तरह से बड़ा आत्मीय और रागात्मक संबंध होने लगा था। तो ये बात है। और इस कार्यक्रम को दस्तावेजीकरण के नाम से आप लोग यूट्यूब में ला रहे हैं, इसके लिए तो भाई साहब मानवता चैनल और इनके डायरेक्टर मेघराज सिंह और बाकी तमाम लोग जुड़े हुए हैं। और जगदीश भाई, आप इतनी अच्छी से एंकरिंग कर रहे हैं, इतनी अच्छी विषय ला करके हम सब लोगों को, हम जो भूल चुके हैं लगभग, उनको कुरेद कुरेद के याद करवा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जी आज और की आवश्यकता है भाई साहब। इस तरह से कारवां चलता जगदीश रहे एक। कुर्रे जी, आप जो काम कर रहे हैं आज की आवश्यकता है, और लोगों जी बिल्कुल तक के बिल्कुल, ये इसी माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से ही यदि लग जाता जाएगा, इसका जल्दी ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, ज्यादा और प्रचार समाज में होगा। ये प्रचार प्रसार होगा। तो मैं तो हाँ, समझता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही बहुत बड़ा काम। प्रशंसनीय है, और हम जी जी आपकी प्रशंसा कर रहे किए बिना नहीं रह सकते। आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपको साधुवाद जी देते हैं। बहुत बहुत जी धन्यवाद। सतनाम। जी, काम बहुत आगे शुक्रिया हमारा चलता रहे। सतनाम जी। मैं आप जय दोनों मेहमानों को आपकी इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए और सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया में इस हकीकत को लाने के लिए, मुझे लगता है आने वाले समाज इसको याद करेगा। और इस बिल्कुल सर। 9 जगह की रावटियों की यात्रा, जैसे आज हम गिरोधपुरी जाते हैं, जी जी जी। तेलासी भंडारपुरी जाते हैं, वैसे ही आने वाला जो हमारा जनरेशन है, हमारा जो शोध करने वाली पीढ़ी है, वो ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज की ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, इसके माध्यम से उस जगह को खोजते हुए हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो जरूर वहां पे जाएगी, और एक मेला के रूप में 9 जगह जो बिल्कुल गुरुओं बिल्कुल। का, जी ऐसी जी जी हम उम्मीद करते हैं जी। जी। आ, वाकई में जाना चाहिए। गुरु घासीदास जी ने देवी का विरोध नहीं किया है, लेकिन हमारे कुछ आधे अधूरे कलाकार लोग उल्टे सीधे बोल देते हैं। गुरु घासीदास जी ने विरोध किया था देवी में नर बलि, पशु बलि जो चढ़ा रहे हैं, पशु बलि, अंधविश्वास बलि और प्रथा का ढोंग विरोध किया। पाखंड फैले हैं, इसका विरोध किया था। जी और इस तरह से उन्होंने एक शुचिता और पवित्रता का मार्ग दिखाया। क्योंकि आदिवासी लोग बलि दे रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन को बेहतर करे, ये उपदेश दिया था मनुष्य को ऊपर उठाने के लिए। तो ये बड़ी बात थी। और इसीलिए संत ज्यो ज्यो पुरानी होती जाएगी, संत का महत्व बढ़ता जाएगा, अंधविश्वास जी नष्ट होगा और सत्य का सूर्य चमकेगा। बहुत बहुत जी, बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आदरणीय। जी जी, बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम आज का हमारा विशेष प्रोग्राम जो हमारी एपिसोड चल रही है, और इस एपिसोड में अपना कीमती समय निकालकर अनिल पतवरी साहब ने, जो उस यात्रा के यात्री रहे हैं, सेवक राम मांदे साहब, आप दोनों का बहुत बहुत हृदय से वाय वाय साहब मानवता चैनल इस खास एपिसोड के लिए आप